फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेवर मोर एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कृषि किस क्षेत्र में आती है? तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ किसे कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ कृषि को कहा जाता है। हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। किस दशक में देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत 1960 से 70 के दशक में हुई थी। हरित क्रांति से किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ? तो हरित क्रांति से गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक हुआ था। भारत में हरित क्रांति के मुख्य तत्व कौन से हैं? तो भारत में हरित क्रांति के मुख्य तत्व उपयुक्त में से सभी हैं। जल भी, उर्वरक भी, HIV बीज भी। केंद्रीय पौधा संस्थान कहाँ खोला गया? तो केंद्रीय पौधा संस्थान हैदराबाद में खोला गया है। भूमि सुधार का तात्पर्य है? इसका उत्तर उपयुक्त में से दोनों होगा। भूमि स्वामित्व में परिवर्तन तथा भूमि जोत में परिवर्तन। हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति का संबंध खदान से है। आबादी हुसैन समिति का संबंध किस से है? तो आबादी उद्योग समिति का संबंध लघु उद्योग से है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी। बिहार में भूमि सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1950 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल के समूह हैं? तो इनमें से खरीफ फसल का समूह हो जाएगा धान, ज्वार, बाजरा, मक्का। ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष बैंक कौन सा है? तो ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष बैंक नाबार्ड है। भारत में औद्योगिक वित्त प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। विलंब विवाह से भी, शिक्षा या जागरूकता या चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करके जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। बिहार में जमींदारी प्रथा कब से पारित हुआ था? तो बिहार में जमींदारी प्रथा 1950 में पारित हुआ। आज अनेक अल्प विकसित राष्ट्र विश्वास करते हैं कि उनके पिछड़ेपन का एकमात्र समाधान आर्थिक नियोजन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन ऑस्कर लोंगे का है। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक M विश्वेश्वरैया हैं। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में हुआ था। राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई थी?
तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से हुई थी। इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक PN धर हैं। भारत में आर्थिक सुधार की रणनीति कब अपनाई गई थी? तो भारत में आर्थिक सुधार की रणनीति 1991 में अपनाई गई। इंडिया प्लान नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इंडिया प्लान नामक पुस्तक के लेखक RN भट्टाचार्य हैं। प्रोफेसर रेगनर नर्कस के विचारों में गरीबी के दुष्चक्र का कारण है। तो प्रोफेसर नेगरवर्ग का गरीबी का दुष्चक्र का कारण पूंजी निर्माण में कमी है। प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा रेगनर नर्कस। भारत में निर्धनता का मुख्य सूचक है। तो भारत में निर्धनता का मुख्य सूचक है निम्न प्रति व्यक्ति आय। निम्नलिखित में से कौन भारत में जीवन निर्वाह करने का मुख्य साधन है? तो भारत में जीवन निर्वाह करने का मुख्य साधन कृषि है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि के लिए गैर संस्था वित्त के स्रोत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाजन। कृषि विकास की नई नीति का सूत्रपात कब हुआ था? तो कृषि विकास की नई नीति का सूत्रपात 1966-67 में हुआ था। कृषि की उपज में वृद्धि की जा सकती है। तो कृषि की उपज में वृद्धि कानून के द्वारा की जा सकती है। भारत में गहन कृषि की संभावना है। तो भारत में गहन कृषि की बहुत अधिक संभावना है। देश के आबादी में कितने प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित हैं? तो देश के आबादी के 64% भाग कृषि पर आधारित हैं। देश की कुल राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत भाग कृषि से प्राप्त होता है? तो लगभग 26%। प्रारंभिक कृषि साख समितियों की असफलता का मुख्य कारण था। तो इसका मुख्य कारण था ऋण की वसूली में कठिनाई। कृषि साख के संस्थागत स्रोतों में किसकी प्रधानता होती है? तो कृषि साख के संस्थागत स्रोतों में सहकारी समितियों की प्रधानता होती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन फसल हरित क्रांति के कारण सर्वाधिक लाभान्वित हुआ? तो हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभान्वित गेहूं को हुई थी, गेहूं फसल को। भारत में हरित क्रांति के मुख्य तत्व हैं। तो भारत में हरित क्रांति के मुख्य तत्व इनमें से सभी हैं। जल भी है, उर्वरक भी है और HYB बीज भी है। हरित क्रांति का प्रभाव किस राज्य में सबसे अधिक दृष्टिगत हुआ था? तो सबसे अधिक दृष्टिगत पंजाब में हुआ था। हरित क्रांति से प्रभावित होने वाले दूसरी फसल कौन सी थी? तो दूसरी फसल ज्वार और बाजरा थे। भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में हुई थी। भारत में द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा 1956 में। भारत में 1956 के औद्योगिक नीति में उद्योग को कितने श्रेणियों में बांटा गया था? तो 1956 में उद्योग को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो भारत में वर्तमान औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में की गई थी। भारत की नई औद्योगिक नीति में किस पर अधिक बल दिया गया? तो भारत में नई औद्योगिक नीति पर उदारीकरण पर अधिक बल दिया गया था। विदेशी विनिमय प्रबंधन FEMA की स्थापना कब की गई थी? तो FEMA की स्थापना 1999 में की गई थी। फेमिनिज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फेमिनिज इन इंडिया पुस्तक के लेखक BM मतिया हैं। कुटीर उद्योग वह उद्योग है जो मुख्य रूप से परिवार के द्वारा चलाया जाता है। भारत
अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग का महत्व किस दृष्टि से है? तो रोजगार की दृष्टि से। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद की स्थापना 1953 में की गई। भारत में कुटीर एवं लघु उद्योग की मुख्य समस्या क्या है? तो कुटीर एवं लघु उद्योग की मुख्य समस्या पूंजी है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1918 ईस्वी। भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना कब हुई? तो सेल की स्थापना 1973 में हुई। भिलाई में इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था? तो भिलाई में इस्पात कारखाना रूस के सहयोग से लगाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग नहीं है? तो आधारभूत उद्योग चीनी उद्योग नहीं है। एसोसिएट सीमेंट कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1936 में की गई थी। निम्नलिखित में से किसे सोने के रेशों के नाम से पुकारा जाता है? तो सोने के रेशों के नाम से जूट को पुकारा जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग पर देश विभाजन का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था? तो सबसे बुरा प्रभाव देश विभाजन का जूट उद्योग पर पड़ा था। जूट से बनी वस्तुओं के निर्यात में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। चीनी बनाने का पहला मिल भारत में किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो चीनी बनाने का पहला मिल बिहार में पहली बार लगी थी। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। निम्नलिखित में कौन भारत की संपन्नता का सूचक नहीं है? तो भारत में संपन्नता की सूचक कृषि की प्रधानता। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का कारण है। तो भारत में शिक्षित बेरोजगारी का कारण है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, तो बेरोजगारी का मुख्य कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। भारत कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि के क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है।